हो, कम पैसा हो, ज्यादा कमाए, वो अक्लमंद है। सबके नजदीक अलग अलग उसकी डेफिनेशन। कोई क्या सोचता है अक्लमंद के हवाले से, कोई क्या सोचता है, कोई बुराई करने वाले को अक्लमंद कहता है, अच्छा करने वाले को अक्लमंद कहता है। लेकिन सरकार किसे अक्लमंद कह रहे हैं, हुजूर किसे कह रहे हैं? तो सरकार फरमाते अक्लमंद वो शख्स है जो मौत को याद रखे। मेरे आका ने दुनिया की बात ही नहीं फरमाई, इसलिए कि दुनिया फानी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये भी मैंने पिछली जुमा में बता दिया। सरकार ने अक्लमंद के बारे में जो फरमाया, कहा कि वो शख्स है जो मौत को याद भी करे, उसकी तैयारी भी करे, वो शख्स सबसे बड़ा अक्लमंद है। बाकी कोई अक्लमंद नहीं। जो हम तारीफ बयान करते हैं अक्लमंद की, जो हम डेफिनेशन बयान करते हैं, जो हम अपने तौर पर अपने दिमाग से, अपने फील्ड के हवाले से जो सोचते हैं, वो हम सोचते हैं कि इसको अक्लमंद कहेंगे। लेकिन सरकार फरमाते मौत को याद करना, उसकी तैयारी करना, दो चीज फरमाई, वो अक्लमंद है। इसके अलावा आप जो भी है वो अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद है, लेकिन सरकार ने जो अक्लमंद की तारीफ फरमाई वो ये है कि मौत को याद करना, मौत की तैयारी करना, और रूह जो कब्ज होती है तो फरमाया गया कि हर एक इंसान को उसकी तकलीफ से गुजरना होगा। मलिकुल मौत उसके सामने आके खड़े होते हैं। कभी भयानक शक्ल भी होती है, कभी खूबसूरत भी होती है। इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत मिलती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से यहाँ फरमाते कि उनसे पूछा, आपने पूछा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या पूछा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो अपना अल्लाह ने हबीब बनाया, तो मलिकुल मौत ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह अगर इजाजत हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अमर की बशारत पेश करूं। अल्लाह से इजाजत लेकर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हाजिर खिदमत में हाजिर। ये जो मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ये बहुत प्यारी है कि आपको अल्लाह ने खलील मकाम अता फरमाया। इब्राहिम खलीला मकाम खुल्लत बहुत अजीम मकाम है। तो आपने कहा कि इजाजत हो तो ये बशारत देकर मैं इंतजार करना। हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी इस्राईल अलैहिस्सलाम, जिनकी अल्लाह ने कब्ज करने की ताकत अता फरमाई, वो गए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, बशारत दी, अल्लाह की हम्द बयान फरमाई। मलिकुल मौत से पूछा तो काफिरों की रूह किस तरह कब्ज करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये बशारत दी, गुफ्तगू हुई, आपको खबर है कि ये मलिकुल मौत है, रूह कब्ज करते हैं। तो उनसे जब पूछा गया तो आप बताइए काफिरों की रूह कैसे कब्ज करते हैं? इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम की बात में जब उन्होंने कहा तो आपने फरमाया आप अपना चेहरा फेर लीजिए, मैं आपको मेरी शक्ल बताता हूँ कि जिस शक्ल के अंदर मैं काफिरों की रूह कब्ज करता हूँ, जो ईमान वाले नहीं है, बदअकीदा है, जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते, फरमाया उनकी रूह कैसे कब्ज करते हो? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक फिराया और कहा अब फेरो और मुझे देखो। तो फरमाते हैं एक सियाह फाम आदमी की शक्ल में थे और सर का आसमान से लग रहा था, तमाम बदन पर बाले और मुरव्वत की सूरत थी, और मुंह से तो फरमाते हैं मसामों से आग और शोले निकल रहे थे। कहते इतनी भयानक शक्ल थी कि कहते सियाह हो गया था चेहरा, आसमान में चेहरा था, बाल इतने बड़े जमीन पे फैल चुके थे, मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इसकी शक्ल को देखा तो फरमाया अगर तेरी शक्ल को दिखा दिया जाए अजाब के तौर पर और आगे कोई अजाब भी ना दिया जाए और तेरी शक्ल लोग देख ले तो उसके लिए काफी है, इससे कोई आगे कोई तकलीफ ना हो। ये तकलीफ बहुत बड़ी है, कभी मौत नहीं आई।
अभी रो नहीं निकली है, कहा तेरी शक्ल जाहिर होती है। और इससे पहले जो मैंने बात बताई तो वो यही तो थी कि तुम्हें दिखाया जाता है कि जब एक आदमी की मौत का वक्त आता है तो सिराने पे फरिश्ता होता है। वो कहता है तू कौन है? तो कहा मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। मैं वो हूँ जो औलाद को माँ बाप से जुदा करती है, जो शौहर बीवी से जुदा करती है, दुनिया को छोड़ा देती है। मैं वो शख्स हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इनकी शक्ल को देखा तो फरमाया कोई अज़ाब ना भी दिया जाए, कोई तकलीफ ना भी दी जाए, तो फरमाया तेरी सूरत देखकर ऐसा ही हो कि उसे बहुत बड़ी तकलीफ दी गई। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा बता मोमिनों की रूह कैसे कब्ज होती है? इसलिए कि जिसकी जैसा ईमान, और ईमान के हवाले से हमने 2 जुम्मा में बयान किया, 2 जुम्मा पहले ईमान कहते किसे? तो कहते हैं कि अगर मोमिनों की शक्ल दिखा दी जाए तो फिर क्या सूरत है? यानी इससे ये पता चला कि हमारे अमल और अकीदे और ईमान पर यह कि हमारे सामने कैसी सूरत पेश की जाती है। ये मुंह से झांक निकलना, सकरात का मौत की सकरात मौत के वक्त जो हालात होना वैसे ही नहीं होते हैं। उनके सामने ये शक्ल जाहिर होती है, हम नहीं देख सकते हैं। समंदर का पानी उड़ेल दिया जाए फिर भी उनकी प्यास खत्म नहीं हो सकती है। हम चुल्लू भर पानी पिलाते हैं लेकिन वो दर्द और वो कर्ब होता है, वो कैफियत होती है कि मौत के वक्त के जो हालात होते हैं, इसलिए कि इंसान उसमें कुछ भी बकता है। शैतान के वसवसे होते हैं, शैतान अपने हरकतें इस्तेमाल करता है। मौत की तकलीफ होती है, सकरात की तकलीफ होती है, दूसरी तरफ शैतान तुम्हें वरगलाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर ईमान साथ में होता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा था बता अगर ईमान वाला है तो कैसी शक्ल इख्तियार होती है? तो कहते निहायत ही खूबसूरत है। यानी एक ही है, लेकिन अब देखो कि हालात तुम्हारे अमल और अकीदे के ऊपर सारे मामला डिपेंड करते हैं। गफलत में सो रहे हैं, न हमें हमारे ईमान की कोई फिक्र है, न हमें हमारे कोई अमल की कोई फिक्र है। दुनिया में रहने से किसी ने मना नहीं किया, रोटी रोजी कमाने से हलाल किसी ने मना नहीं किया, शादी करने से भी किसी ने मना नहीं किया, फिरने से भी मना नहीं किया, खाने से भी कपड़ा पहनने से, महंगा मोबाइल इस्तेमाल करने से भी मना नहीं किया गया। ये तो चीजें रखी है, लेकिन आजमाइश ये है कि तुम उसका मिसयूज करते हो या अच्छा इस्तेमाल करते हो। 2 चीजें, तुम अपने ईमान की हिफाजत करते हो कि नहीं करते हो? क्या तुम उस चक्कर के अंदर नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ये हमारे ऊपर रखा गया है। तुम्हें कारोबार दे दिया गया, तुम्हें रिस्क दे दिया गया, तुम्हें अमीरी अता फरमा दी गई, तुम्हें महंगे मोबाइल दे दिए गए, तुम्हें अच्छा लिबास भी दे दिया गया। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसको लेकर क्या गफलत बरतते हो, या तुम अपने ईमान की हिफाजत करते हो, या अमल ना करकर, ईमान की बर्बादी करकर, अपने ईमान को फरोख्त करकर, नमाजों को छोड़कर, अहकाम इलाही को छोड़कर अब तुम किस तरफ जाते हो? अगर तुम उसके लहू लईब के अंदर, इसलिए कि दुनिया तुम्हारे लिए आजमाइश भी है, सफर का कर्म है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम उसमें गर्क हो गए तो फिर समझ लो कि भयानक शक्ल तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये भयानक शक्ल उस वक्त ही आती है कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर ये भूल बैठा है। इसलिए मैंने पहली हदीस बयान की, सरकार फरमाते अक्लमंद वो इंसान है जो मौत को याद रखे और इसकी तैयारी करे। बाकी सब अक्लमंद नहीं होते। फ्रॉड करने वाले को अक्लमंद कहते हैं, बिजनेस करने वाले को अक्लमंद कहते हैं, वो हमारी डेफिनेशन है। लेकिन सरकार ने अक्लमंद की जो तारीफ बयान फरमाई वो मौत की तैयारी और उसको याद करना है। वजह यही है कि हाथ में रिस्क आकर तो खुदा को कभी भूल न जाना। यही तो इशारा दे रही हो हदीस। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा मोमिन की मौत, तो कहा इतनी खूबसूरत शक्ल थी कि आदमी इसको देखे तो गुम हो जाए। इतना खूबसूरत था कि अगर उसकी, अब देखो वो क्या कह रहे हैं, एक तो ये था कि अजाब ना दिया जाए और यही शक्ल दिखा ली जाए तो उसके लिए काफी होगा। लेकिन फरमाते नहीं, आगे तो और भी मराहिल तय करते हैं, आगे तो मरने के बाद और भी रास्ते
लिबास से क्या करते हैं? तो कहते हैं खूबसूरत शक्ल दिखाई जाती है, उस शक्ल को देख ले तो फरमाया अगर उसके अमल का बदला ना भी दिया जाए, ये शक्ल ही उसको इतना इत्मीनान अता फरमा देती है। और अल्लाह ने मलिकुल मौत को इतनी ताकत अता कर दी। आज इंसान के ज़हन में सवाल खड़ा होता है, मैं बहुत प्यारी बात और समझने लायक बात है, हो सकता है लोगों के ज़हनों में ये सवाल उठा हो, कभी न किसी से पूछा हो, न डिस्कस हो, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, मलिकुल मौत एक ही है और लाखों की लोग कब्ज़ करते कि नहीं करते? एक वक्त में कितने लोग मारे जा रहे हैं, मरते कि नहीं मरते? सरकार की बारगाह में इस बारे में सवाल हुआ। अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा कि है मलिकुल मौत एक और एक ही वक्त में जिहाद हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग शहीद भी हो रहे हैं, तो एक वक्त में कैसे वो रूह कब्ज़ करते हैं? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये ताकत अता फरमाई। हदीस में इसका जवाब है, फरमाया गया कि उनके सामने दुनिया एक प्लेट की तरह सजा दी गई, जिसको चाहे चुन लेते हैं। सोचते हैं ना कि रूह कैसे कब्ज़ करती है, रूह एक वक्त में कैसे सबकी निकलती है? तो सरकार फरमाते हैं कि उनके सामने दुनिया एक ढाल की तरह रख दी गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह का एक सवाल किया गया था मलिकुल मौत के बारे में। आप क्या फरमाते हैं मलिकुल मौत के बारे में? एक ही वक्त हो, एक शख्स जाहिर हो जिसका रंग, फरमाते कि एक ही वक्त हो और एक वक्त के अंदर कैसे वो सब रूह को निकाले। तो आपने भी फरमाया था कि उनके सामने दुनिया रख दी गई। अब दुनिया में सब रख दी गई, एक हदीस पाक में ऐसा भी है कि रूह इनके कुछ फरिश्ते ऐसे कि रूह कब्ज़ करके आपको अता फरमा। दो हदीसों में इस तरह का भी तज़किरा आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मलिकुल मौत के सामने ढाल की सजा दुनिया रखी और वो जिसको चाहते हैं उससे चुन लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसकी फिर मौत आती है। एक हदीस पाक में हुआ है कि जब दरख्त लगाया गया है, वो पत्ता जिसका भी गिरता है उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। ये है जो हमें मौत आती है। याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ फरमाया गया, क्या फरमाते हैं? यही बात कि मौत आती है तो वो एक ही वक्त में, बहुत सी जगह लोग अलग अलग दुनिया में रहते हैं, तो वो कैसे रूह कब्ज़ होती है? तो आपने भी यही जवाब इरशाद फरमाया, यही कि फरमाया एक ही अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में पूछा, रूह कब्ज़ करता है? मलिकुल मौत ने कहा हाँ। तो आपने फरमाया तो उस वक्त मेरे पास है, यानी रूह कब नबी कौन कब्ज़ कर रहा है? मलिकुल मौत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अभी तो तुम मेरे पास है ना, अभी तो फरिश्ता याकूब अलैहिस्सलाम के पास है, तो बता कि अभी लोग दुनिया में मर रहे हैं तो वो कैसे कब्ज़ कर रहे हैं? पैगंबर है याकूब अलैहिस्सलाम। और ये बात याद रखे, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम गुफ्तगू कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को ये शान अता फरमाई है। कहते हैं कि अभी तो तू मेरे सामने खड़ा है, तो बता तेरी रूह, यानी दूर लोगों की अभी लोग मर रहे हैं तो उनकी रूह कैसे कब्ज़ होती है? तो जब ये बात उनसे पूछी गई मलिकुल मौत से, तो जमीन, तो कहते हैं अल्लाह ताला ने जमीन को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया, यानी रोक दिया। अभी हूं मैं आपके पास, लेकिन जमीन को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया है। तुम में से किसी के सामने ढाल रखा जाए, आप फरमाते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, कौन? मलिकुल मौत कहते हैं कि तुम में से तुम्हारे सामने अगर कोई ढाल रख दे, बड़ा ढाल रख दिया हो, उसमें कुछ चीजें रख दी हो, इसी तरह मैं तमाम दुनिया के मेरे सामने रखा हुआ ढाल है और मैं लोगों की रूह को निकाल देता हूं। ये बात बताइए, जिंदगी में पहली बार सुने कि नहीं सुनी? ये जितने लोग सुनिए ना भाई,
मैंने खुद ने भी पहली बार सुनी कि रूह कैसे निकलती, फरिश्ता है क्या? अब मैं तवज्जो, ये जगह खाली थोड़ा आगे इस बच्चे को दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अब मैं खास तवज्जो, क्योंकि ये बात है ऐसी कि लोगों का सवाल था कि एक फरिश्ता है, रूह कैसे कब्ज होती है। एक तो सरकार की हदीस भी बयान करनी, तवज्जो, मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा, मैं उससे अकीदे की बात करने वाला हूं। सब लोग तो यहाँ देखिए मेरी तरफ, बड़ी मजा आएगा। सरकार की शान अल्लाह ने ये रसूल की मस्मत इससे बयान करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे सामने दुनिया रख दी गई है। अच्छा, अभी आगे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हालांकि हमारा ईमान रखेगा कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि फरिश्ते के सामने दुनिया रख दी, लेकिन ऐसा भी कोई भी बात नहीं मानता कि कैसे पॉसिबल। अगर ऐसा दो गुलाम या यूं समझो कि दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरे मजहब का, इस हदीस को लेकर कोई कमेंट कर सकता है। हो सकता है हमारे इस चैनल के नीचे, मेरे बयान के नीचे कमेंट आ जाए तो कोई कह सकता है कि कैसे पॉसिबल है कि फरिश्ते के सामने पूरी दुनिया हाल की तरह रख दी गई और जिसकी चाहे वो रूह निकाल ले तो वो कहे हो नहीं सकता। हम कहते मोबाइल को देख लो, अब दुनिया लिख दो, पूरी कायनात का नक्शा मोबाइल के अंदर आ जाता है। फर्क इतना है हम इसको छू नहीं सकते, भला बंदा लंदन में छू नहीं सकते, देख सकते हैं। तो जब ये शैतान का बनाया हुआ आला यानी मोबाइल इतनी ताकत रखता है कि दुनिया इसमें नजर आ सकती है, तो बताओ फरिश्तों को तो रब ने इससे बड़ी ताकत अता फरमाई। याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत मलिकुल मौत ने कहा था कि मेरे सामने दुनिया अल्लाह ने रख दी गई है, हर जहां के लोग मौजूद हैं, जिसका भी आसमान से पत्ता कटता है, उस दरख्त से गिरता है, मैं उसके रूह कब्ज कर लेता हूं। अब सुनो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल, हमारे आका ताजदार कायनात, कायनात के मकसूद जिनकी शान ये है अल्लाहु अकबर, उनका मर्तबा फरिश्तों से बड़ा है। जब उनके सामने दुनिया रख दी गई, मुस्तफा की निगाहों की शान का आलम क्या होगा। अब लोग कहे कि हुजूर देखते हैं, मैं कहता हूं मलिकुल मौत देख सकते हैं तो हुजूर की देखने की शान का आलम क्या होगा। इसलिए कि मर्तबा याद रखे, अल्लाह तबारक व तआला की शान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हमारे आका ताजदार कायनात का है, अंबिया का है, अंबिया में रसूलों का है, उलुल अज़्म का है, नबियों का है, रसूलों का है। उसके बाद मरातिब आते हैं तो फरिश्तों के आते हैं, फरिश्तों में रसूल जो है उनका मर्तबा होता है, फिर उसके बाद के फरिश्तों का मर्तबा। अब जब इनके मर्तबे ये है कि वो हाल सजा दिया गया, कायनात उनको नजर आती है, मुस्तफा की देखने की शान का आलम क्या होगा। आज अगर कोई हमसे कहे मुस्तफा जान रहमत अपनी कब्र अनवर से कैसे देखते हैं, अरे यारो जब मलिकुल मौत एक वक्त में पूरी कायनात को देख सकते हैं, मुस्तफा की देखने की शान का आलम क्या होगा। यही तो बात है कि सरकार ने फरमाया दो वजीर आसमानों में है, दो वजीर आसमानों में है। तो जब गुलामों की ये शान है, आका की शान का आलम क्या होगा। उनकी ताकत ये है तो मुस्तफा जान रहमत की ताकत का आलम क्या होगा। इस तरह वो रूह लोगों की कब्ज करते हैं। अब एक बहुत खास, ये भी नई बात है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुना, ना पहले कभी और जगह बोला ना यार सुने, ये मुझे मवाद मिल गया इसलिए कि 3 जुमा से हम बोल रहे हैं तो मौत की पूरी हकीकत सुनी। मौत कैसे पैदा हो भाई, मौत भी कोई चीज है, ऐसा नहीं कि हमें नजर नहीं आती। अच्छा एक बात बता, पहले इसको सुने फिर मौत की तकलीफ बता। अल्लाह के रसूल की हदीस सुने, देखो ये जितनी बातें भी तो हुई
ये सारी बातें रिपीट में नहीं आई कभी, फर्स्ट टाइम। कभी ऐसा तो खुद बैठ रिपीट हो जाते हैं, लेकिन ये आज की जो गुफ्तगू है उसमें कोई मान पुरानी नहीं है, नई सारी मौत की वजह से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, पहले जो लोगों के जमाने में मौत आती थी, तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए मैं आज थोड़ा है ना दर्स जैसा भी बयान कर रहा हूँ, जो मेरा मिजाज उससे थोड़ा हट करके मेरा जो अंदाज है, इसलिए कि पूरी बातें समझने की। पहले के जमाने में जो लोगों की मौत आती है, अभी मौत लोगों की बीमारियां भी आती है। देखो याद रखिए, आदमी कभी हम अपने मैं या आप ये बात अपने आप को भी मुखातिब कि कभी हम ये ना सोचे कि हम बुढ़ापे में मरे, ये कभी नहीं सोचना। मौत कभी भी ना सोचे। मौत मैंने बताया ना कि दरख्त है आसमान में, जिसका पत्ता पड़ता है कि वो मरता है, ये भी हदीस पाक में आता है। हमारा लिख दिया गया कब मरे, वो कोई नहीं बता सकता, हमें को कोई नहीं बता सकता। इसलिए कि मलिकुल मौत कहता है, जब हमारी रूह कब्ज़ होती है तो शिराने में, जब वो कहता है कि वो बंदा कहता है कौन है डर क्या मैं मौत हूँ, तो वो चेहरा फेर लेता है, तो फिर इधर आके कहता तू कहीं भी चेहरा फेर, मैं तो तुझे लेकर जाऊंगा। ये वरिश मलिकुल मौत कहता है कि इससे जिसकी मौत होने वाली होती है कहा कोई नहीं बचा सकता। फिर कहते हैं मलिकुल मौत कहते हैं किससे जिसकी रूह कब्ज़ होती है, कहा मैंने बड़े बड़े बादशाहों की रूह निकाली है, तू कौन छोटा है। ये भी हमसे कहती है मौत। ये तो नहीं सोचना चाहिए कि हम, लेकिन हाँ ये कि दुआ ये करनी चाहिए कि जब भी मरूं तो मेरा ईमान साथ में, वरना समझ लो कब्र में तो अज़ाब है, कब्र जहन्नम में दाखिल करेगा। ईमान नहीं है तो कुछ नहीं। ईमान की सलामती, इसलिए बुजुर्गान ने लोगों से दुआ करवाते थे, हम भी दुआ करवाते थे। क्या कहते हैं, मेरी शादी हो जाए, मेरा कारोबार हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, मुझे बीमारी ना लगे, ये दुआ कराना जायज नाजायज नहीं, जायज है। आप करा सकते हो शादी की दुआ, रिस्क की दुआ, लेकिन बुजुर्गान ने इस तरह कहते थे कि ऐसी दुआ करो, अगर कोई बुजुर्ग मिलते तो क्या कहा मेरे लिए दुआ करना, क्या दुआ करो, तो कहा मेरा खात्मा ईमान पर। इसलिए कि खात्मा ईमान पर हुआ तो कुछ नहीं लेके जाओगे, फिर वही भयानक शक्ल आएगी, फिर तुम डरोगे, फिर तुम सहमोगे। और कहा जब बेईमान की रूह निकलती है तो उसके अंदर से ऐसी बदबू निकलती है, तो फरिश्ते कहते हैं कि ये कौन है जो इसकी इतनी बदबू निकल रही है। और जब ईमान वाला इंतकाल करता है तो फरमाया उसकी खुशबू से पूरा आसमान भर जाता है। ये फर्क होता है मलिकुल मौत के। तो पहले की जो रूहें कब्ज होती थी, सरकार फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या हुजूर ने बयान किया हदीस है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलिकुल मौत आए। ये बात सुनने लायक है, हिकायत ही है लेकिन हदीस में फरमाया पहले के जमाने की मौत। तो कहते मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलिकुल मौत आए, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएगा, रूह कब्ज करने के लिए मैं आपके आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मारा तमाचा, मलिकुल मौत इसको तब कंप्लीट मारा। आप डरो मत, ये हक ही है, हमारी वो ताकत नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये है वकल्लम अल्लाह, कुरान कहता है उन्होंने रब से कलाम फरमाया है, और अल्लाह ने उनको उलुल अज़्म पैगंबरों के अंदर शामिल फरमाया, यानी उनमें वो शामिल है। तो इनका मर्तबा इनसे भी बड़ा है। मारा तमाचा जोर से, मलिकुल मौत की आंख बाहर आ गई। अल्लाह की बारगाह में गए, कहा अल्लाह तेरे महबूब बंदे ने, तेरे नबी ने मुझे थप्पड़ मारा, आंख बाहर आ गई। तो फिर कहते जाओ उससे बात करो कि उस बछड़े पर हाथ फेरे, उसके नीचे जितने बाल आएंगे जिंदगी उतनी बढ़ा दी जाएगी। ये नबियों की शान होती है, तुमसे हमसे नहीं कहा जाएगा। अगर मौत आई, इसलिए कि फरमाया गया ना कि मौत आने से पहले फरिश्ते को हम देखते हैं और वो हम उससे पूछते तू कौन है, तो कहता है मैं वो हूँ जो माँ बाप को औलाद से जुदा करती हूँ, मैं वो हूँ जो पुरानी दुनिया से छुड़वाती हूँ। तो हम ये कहेंगे कि 1 मिनट दे दे तो नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह ने नबियों की शान इसलिए कि अब क्यों ऐसा तवज्जो, अब अकीदे की बात करो, इसलिए कि उनका मर्तबा फरिश्तों से भी
है कि नहीं है? हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि मरातिब में अंबिया का सबसे बड़ा मर्तबा होता। इसलिए तो क्या अब क्या करेगा? बछड़े पे हाथ फेरो, जितने बार आएंगे जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। फिर मलिकुल मौत आए, उसी हालत के अंदर का इस तरह करो, जिंदगी बढ़ा दी जाएगी, आखिरत ही होगी। तो कहने लगे अब मैं अपने हकीकी मालिक से मिलना चाहता हूँ। ए फरिश्ता तो मेरी रूह कब्ज कर ले। तो जब पहले फरिश्ते रूह कब्ज करने आते थे तो नजर आता था, कि जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद से मलिकुल मौत पोशीदा में आ गया, यानी अब हम नजर आते हैं। तो पहले क्या होता था? नजर आते। और मैंने बताया नजर आना उनका क्या, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पहली मैंने बात बयान की थी 1 बजे कि उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि बता तो अगर किसी के सामने आ जाए और तू काफिर की रूह कब्ज करे तो तेरी सूरत क्या होगी? तो कितनी भयानक सूरत। अब पोशीदा हालत में आते हैं, पहले जो आते थे तो इस तरह आते थे। अब देखो अल्लाह ने मौत की तख्लीक कैसे फरमाई। आखिरी बात इसको भी सुने। मौत भी एक चीज है ना, कायनात में अल्लाह ने बनाया एक चीज ही है ना, वो मौत की भी तख्लीक है। तख्लीक कहते हैं किसको? जैसे हम कहेंगे, हम अक्सर बोलते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने तख्लीक फरमाई, हमारी तख्लीक हुई, मौत की तख्लीक हुई। अल्लाह ने जब मौत को बनाया, अब उसको मौत क्या है, लेकिन याद रखना मौत आनी नहीं। और सरकार ने फरमाया मौत को याद रखे। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इस बात में, मौत को जो याद रखे, मौत की तैयारी करे, वो सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान है। छेतरपट्टी करने वाला अक्लमंद नहीं है, कारोबार करने वाला अक्लमंद नहीं है, बड़ी बड़ी इमारत बनाने वाला अक्लमंद नहीं। वो हमारी डेफिनेशन है। हम अपने जहन से तारीफ बयान करते हैं, ये खुदा और उसके रसूल की तारीफ है कि मौत याद रखना। अब मौत की तख्लीक क्या है? मौत को आदमी को डर लगता है, लेकिन सरकार फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए गुलाब है, सुभान अल्लाह। और गुलाब से कोई डरता नहीं, गुलाब से कोई डरता, लेकिन वो किसके लिए? वो हमारे लिए नहीं है। वो टेंशन होता है कि हमारी तैयारी, वो अल्लाह की जो ईमान वाले, जो अमल वालों के लिए, अल्लाह हमें भी ऐसा बनाए। अब देखो जब मौत की तख्लीक हुई कायनात, सबसे पहले बहुत पहले कायनात से हजारों साल पहले, तो फरमाते जब मौत की तख्लीक हुई, आसमानों और जमीनों से ज्यादा कुव्वत अल्लाह ने उसको अता फरमाई। मैं क्या कह रहा हूं आपको? जमीन की कुव्वत कितनी है? कितनी कुव्वत है जमीन की? ये फिरौन का खजाना वो अंदर कर हुआ। जमीन की कुव्वत कितनी है? बड़े बड़े बादशाह उसके पेट में समाये हुए हैं। जमीन की कुव्वत कितनी है? बड़े बड़े पहाड़ वो अपने सीने पे ले हुई है। समंदर जमीन पे है। कहते जमीन और आसमान से ज्यादा कुव्वत खाली एक मौत की है। अल्लाह ने इसको बनाया। फरमाते जब इसकी तख्लीक फरमाई तो इतनी कुव्वत वाली थी कि अल्लाह ने उसको मजबूत जंजीरों में जकड़ दिया। जंजीर क्या होती है? साकल। किसको कहते हैं? कहते हैं साकलों से बांध दिया। तो अब वो साकल की कुव्वत कितनी थी? तो फरमाया कि वो साकल, फरमाते उसकी कुव्वत का ये मामला था कि एक जंजीर की तूल 1000 बरस की। कितने बरस की? 1000 बरस की खाली उसकी लंबाई है। यानी आदमी 1000 बरस घोड़ा दौड़वाए तो जाके लंबी हो, यानी उसकी लंबाई का और उसका जो रकबा है वो खत्म हो। कितनी कुव्वत वाली मौत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जंजीर में जकड़ा, इसलिए कि आसमान और जमीन से बड़ी कुव्वत उसकी थी। और फिर उस जंजीर की तूल और लंबाई का मामला है तो 1000 बरस इतनी लंबी उसमें जकड़ लिया गया, जो कि मौत के हिजाबात में अल्लाह ने उसको रख दिया। पहले जाए नहीं, फरिश्ते से वाकिफ नहीं थे, उसकी आवाज से कोई वाकिफ नहीं था। अब उसकी आवाज क्या है मौत की, मैं आपको आगे बताऊं इसी बात पर।
जब कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक हुई, अल्लाह ताला ने इस्राइल अलैहिस्सलाम को कहा मैं तुम्हें मौत पर मुसल्लत करता हूं। जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा वही लेकर जाना, किरामन कातिबीन को सवाल जवाब दो, यहाँ बैठने वाले फरिश्तों को काटने के लिए, बारिश का अलग, जन्नत का अलग, तो कहा तेरे लिए मैं मौत पर तुझे मुसल्लत करता हूँ। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मौत क्या है? सवाल, अल्लाह मौत क्या है? जब ये सवाल था तो कहा मौत क्या चीज है? तो कहा मैंने उसे छुपा कर रखा है। अल्लाह ने क्या कहा? मैंने उसे छुपा कहा ए अल्लाह पर्दे उठा, अब सुनो मौत क्या है? तो कहते हैं जब मौत पे से पर्दे उठे तो खुद मलिकुल मौत, जब उन्होंने मौत को देखा तो 1000 बरस तक बेहोश हो गए। इस्राइल मौत को देखा तो 1000 बरस बेहोश, क्या समझ कि बस मर गए, हो गया? आदमी की जब कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाए, एक बात बताना चाहता हूं, देखो आदमी की जब कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाए, मतलब आदमी जितना बर्दाश्त करे ना होता आदमी मर जाता है। आदमी को अगर आप फ्रिज में बंद कर दो, जितनी उसकी कैपेसिटी, कोई 5 मिनट में मरेगा, कोई 15 मिनट में मरेगा। जैसी उसकी कुव्वत बर्दाश्त खत्म, मौत आ गई। लेकिन मरने के बाद तो कोई मौत ही नहीं, उसमें तो जो अज़ाब है तो कोई बर्दाश्त ही कर सकता। कुव्वत खत्म हो या ना हो तो मैं दोबारा जिंदा किया जाता। हदीस पाक में जहन्नम में ऐसे लोगों को देखा, उनकी खोपड़ियां खोल रही थी, तो मरेंगे नहीं, मरेंगे फिर दोबारा जिंदा होंगे, अज़ाब मुसलसल रहेगा। हम क्या समझते होगी दुनिया, अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, ये दुनिया है, अब तुम्हें कैसे रहना है तुम्हारी डिसाइड करना है, उसके बाद कोई नहीं। कहा अब मौत को देखा, हिजाबात उठा दिए गए, तखलीक के बाद पहली मर्तबा जब उसको दिखाया गया, किसको? अरे जिनको मुसल्लत किया था, जो लोगों की रूह कब्ज करने वाले थे, वो इंसान की बात नहीं थी, फरिश्तों ने भी वो कि जिनके मर्तबे बहुत बुलंद हो। तो कहा जब मौत को देखा 1000 बरस तक, फिर उसके बाद जब होश आया कहने लगे हे परवरदिगार, क्या तूने इससे बड़ी भी कोई चीज पैदा की है? यार कितनी बड़ी मौत हो। तो कहते हैं रब की तरफ से आवाज आया, तेरा रब सबसे बड़ा है, तेरा रब सबसे बड़ा है। फिर कहते यानी मलिकुल मौत कहते हे परवरदिगार, मौत तो बहुत जबरदस्त है, मैं उस पर कैसे काबू पाऊं? तो फिर रब ने हुक्म दिया तो आपने उस पर काबू पा लिया। अब आ गई हाथ में, अब शुरू हुआ उसी वक्त से काम, दुनिया बनी, लोगों की रूह कब्ज हो गई, लोग मर रहे हैं, मुसल्लत कर दिया इनको इस पर, कब्जे में भी दे दिया। फिर मौत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है अल्लाह इजाजत दे, मैं आसमान और दुनिया में ऐलान करना चाहती हूँ। अब मौत की आवाज कैसे होगी अब मैं बताऊं। तो अब वो रब की इजाजत से आसमान में और जमीन में ऐलान कर दिया, क्या कहती है? अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल अख़ी वल अख़वा, कहते मैं मौत हूँ जो तुमको भाई और बहनों से जुदा कर देती। बहुत ऐलान करती है अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैन कुल्लि हमीम, मैं तुम्हारे दोस्तों को दोस्तों से अलग करती हूँ। बहुत ऐलान करती है हाँ मैं मौत हूँ, मैं तुम्हारे माँ और बाप से तुम्हें जुदा करती हूँ। बहुत ऐलान करती है मैं मौत हूँ, मैं तुम्हारी लज्जत देने वाली दुनिया से तुम्हें दूर करती हूँ। हाँ मैं मौत हूँ, मैं तुम्हारे बाप से जुदा करती हूँ। हाँ मैं मौत हूँ, मैं तुम्हें औलाद से जुदा करती हूँ। और आसमान और जमीन में ऐलान करती है हाँ मैं मौत हूँ, जो मियाँ बीवी को अलग कर देती हूँ, जो दुनिया को दुनिया वालों को दुनिया में रहने वालों से अलग कर देती हूँ, और मैं तुम्हें कब्र की गोद तक पहुंचाती हूँ। ये मौत ने उस वक्त फिर ऐलान किया था, और ये ऐलान हक है। हक है कि नहीं है? ये जितनी बात बताई मौत ने कही है, और उसने कहा कि अलग करती हूँ। आज जवान मर गया तो बीवी से अलग हो गया, जवान मर गया अपने बहन भाइयों से अलग हो गया, जवान मर गया अपने माँ बाप से अलग हो
आवाज थी और आज तक और कयामत तक ये चलता रहेगा सिलसिला। ये है मौत की तकलीफ। लोग कैसे कैसे थे ये भी मैंने बताया। बस इतना है कि हमें हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाए, वरना कब्र में जाओगे तो अभी तो कब्र का अज़ाब हुआ। हज़रत सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक आखिरी बात सुनिए, इंशाअल्लाह अभी चौथी जुमा भी इस पर बयान किया जाएगा। जो बातें रह गई इंशाअल्लाह कब्र में मिसाल सुनिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से जब आप कब्रिस्तान जाते हो बहुत रोते। कौन उस्मान गनी जिनको 3 मरतबा 4 मरतबा 2 मरतबा खाली दुनिया में सरकार ने कहता कि मेरा उस्मान जन्नत में, बहुत रोते थे। आप उठाते कब्र पहली मंजिल आखिरत हकीकत जो इसमें काबिल हो गया उसमें। अब कब्र के सवाल जवाब कैसे होंगे, इस पर हम इंशाअल्लाह आइंदा